हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। पिछले वीडियोस में आपने अपस्टॉक एपीआई के बारे में काफ़ी कुछ जाना था। किस तरह से हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं, रियल टाइम कैंडलस्टिक डेटा, हिस्टोरिकल कैंडलस्टिक डेटा को किस तरह से फैच कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमने जाना था, राइट। तो आज की इस वीडियो में हम रियल टाइम में ऑर्डर प्लेस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यह हमारे ऑर्डर पाइथन कोडिंग की मदद से सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड होते हैं या नहीं। तो आपने देखा होगा कि किस तरह से हम एक्सचेंज के सीएसवी फाइल से हम किसी भी कंपनी के इंस्ट्रूमेंट की को निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ था। जैसे कि अभी हमने आईआरएफसी एंट्री किया हुआ है, तो आईआरएफसी का इंस्ट्रूमेंट की हमको यहाँ पे मिल चुका है। तो किसी भी ऑर्डर को प्लेस करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है उसका इंस्ट्रूमेंट की, जो कि यूनिक होता है। तो हम यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट की को सबसे पहले तो सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी करके हम इस कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हमारा पहला स्टेप होता है प्लेस ऑर्डर। तो यहाँ पर ऑर्डर में अगर देख रहेंगे तो हमने यहाँ पे इसको कंट्रोल वी करके पेस्ट भी कर देते हैं। वेट, ठीक है, हमने यहाँ पे अपना इंस्ट्रूमेंट की पेस्ट कर दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऑर्डर का ये कोड हमें किस तरह से मिला, तो इस कोड को भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको अपने डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाना होगा। वेट, ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप है एग्जाम्पल कोड्स। एग्जाम्पल कोड्स में ऑर्डर, प्लेस ऑर्डर, और क्योंकि हम यहाँ पर डिलीवरी ऑर्डर का प्लान कर रहे हैं, ठीक है, तो डिलीवरी मार्केट की जगह पे हम अभी डिलीवरी लिमिट ऑर्डर की प्लान कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं डिलीवरी लिमिट ऑर्डर का ये कोड है, जिसमें पाइथन के अंदर इस कोड को हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हमने इसको यहाँ पर पेस्ट कर रखा है, ठीक है, और यहाँ पर हमने अपना एक्सेस टोकन डिक्लेयर कर रखा है। उसके बाद एफ स्ट्रिंग के थ्रू ये सारा सिंटेक्स हमने क्लियर कंप्लीट कर रखा है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमको यहाँ पर अपने ऑर्डर्स में फिलिंग जो भी हम क्वांटिटीज लेना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पर 1 क्वांटिटी लिखा है, प्रोडक्ट टाइप डिलीवरी है, ठीक है, इंट्राडे के लिए आई है। तो इसको हम किस तरह से देख सकते हैं, इसके लिए भी हमको डेवलपर डॉक्स में जाना है। डेवलपर डॉक्यूमेंट्स के अंदर यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो ऑर्डर्स के बाद आप यहाँ पे प्लेस ऑर्डर जाएंगे, और प्लेस ऑर्डर जाने के बाद यहाँ पे आप सब चीज़ यहाँ पे रीड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि डिलीवरी का यहाँ पे सिंटेक्स डी है, इंट्राडे का आई है, डे टाइम फ्रेम आईओसी, ये सारा चीज़ें आप इसको आप ब्रीफली रीड कर लीजिएगा। तो चलिए मैं ऑर्डर को यहाँ पे प्लेस करता हूँ। यहाँ पे हमारा क्वांटिटी 1 है, डे ऑर्डर है, ठीक है। यहाँ पर अभी इस समय हम देखते हैं कि क्या इस समय मार्केट का क्या प्राइस चल रहा है। हमने आईआरएफसी का प्लान किया हुआ था, आईआरएफसी 194.18 के आसपास चल रही है। तो लिमिट ऑर्डर जो होता है वो हमेशा रनिंग प्राइस से लोअर में लगाया जाता है, राइट। अगर अपन अपर लगाते हैं तो ये मार्केट ऑर्डर कहलाता है। तो अभी जैसे 194.2925 चल रहा है, तो मेरे को लिमिट ऑर्डर लगाना है तो मुझे इससे कम पे लगाना होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको 191 पे ऑर्डर प्लेस कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 191 यहाँ पे प्राइस को सेट कर रखा है, क्वांटिटी 1 रखा है, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ ये ट्यूटोरियल पर्पस है। जब एक्चुअल में हम रियल टाइम में जब स्ट्रेटजी के साथ प्लान करेंगे तो वो भी हम आने वाले वीडियोस में दिखाएंगे। तो यहाँ पर 1 है, डिलीवरी है, डेट क्वालिटी डे है, आईओसी नहीं है, प्राइस 191 है। हमने अपना इंस्ट्रूमेंट टोकन की भी दे रखा है, लिमिट ऑर्डर है, बाय की ट्रांजेक्शन होगी, ठीक है, बाकी 00 और एम ऑर्डर फॉल्स है। तो चलिए इस कोड को हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं, क्या आउटपुट हमको मिलता है देखते हैं। वेट, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिस्पांस कोड 2 मिल रहा है, रिस्पांस स्टेटस सक्सेसफुल है, और ऑर्डर आईडी की बात करें तो ये हमको ऑर्डर आईडी जनरेट हो चुका है। तो चलिए हम ब्रोकर टर्मिनल में भी देख लेते हैं कि क्या ये ऑर्डर हमारा प्लेस हुआ या नहीं। तो ऑर्डर सेक्शन में चलते हैं। ऑर्डर सेक्शन में आप देख सकते हैं ये हमारा ऑर्डर ओपन है, 2:43 पर डिलीवरी ऑर्डर है, बाय है, 0/1 है, क्योंकि ऑर्डर अभी ओपन है। जैसे ये क्लोज होगा तो 1 by 1 हो जाएगा, ठीक है। हमने 191 का ऑर्डर लगाया हुआ था, तो इसका मतलब हमारा लिमिट ऑर्डर जो है सक्सेसफुली प्लेस हो चुका है। ओके, तो चलिए इसको भी थोड़ा हम डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे साइड में प्रेस कर लेते हैं। वेट, यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो आईआरएफसी का नेम, ये सारा चीज़ ऑर्डर चेंज हो चुका है, वेटिंग वगैरह वगैरह है, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे मॉडिफाई और कैंसिल ऑर्डर करते थे, याद होगा, तो इसको भी चलिए हम अपने पाइथन के कोडिंग में इसको करते हैं। वेट, तो हमारा एक पहला स्टेप तो हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हम इसको, वेट, ठीक है, ये ऑप्शन चेंज किया है, इसको हम आने वाले वीडियोस में बताएंगे, ठीक है। हमारा प्लेस ऑर्डर हो चुका है। तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है ऑर्डर को मॉडिफाई करना, ठीक है। तो ऐसा करता हूँ कि मैं अब ऑर्डर को मॉडिफाई करके मार्केट ऑर्डर कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमको यहाँ पर ऑर्डर आईडी देना पड़ेगा। तो ये हमारा ऑर्डर आईडी है, तो इसको हम कर लेते हैं पहले तो सेलेक्ट, देन कंट्रोल सी। इसको भी मैं ऑटोमेटिक बताऊँगा, पर अभी हम
ऐसा ही अभी शुरुआत में कुछ मैनुअल तरीके से ही करते हैं, बाद में इस पर जब स्ट्रेटजी बिल्ड करेंगे तो वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपना ऑर्डर आईडी भी दे रखा है, ओके। क्वांटिटी हमारी थी यहाँ पर 1 की क्वांटिटी थी, राइट। और हमारा जो बाइंग प्राइस था उसको भी हम यहाँ पर अब जैसे कि मैं इसको ऑर्डर मॉडिफाई का तरीका है, तो इस प्राइस को मुझे करना पड़ेगा 0, ठीक है। हमने इसको कर दिया है 0। इसके बाद हमारा जो लिमिट ऑर्डर है इसको मैं कर देता हूँ मार्केट ऑर्डर, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको मार्केट ऑर्डर पे ही निकल जाता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको कर दिया हूँ, इसमें हमने कर दिया है कि मार्केट ऑर्डर, वेट, ठीक है। ये हमारा मार्केट है, तो इसको भी हम देख लेते हैं कि क्या ये सही है या नहीं है। प्लेस ऑर्डर सेक्शन में जा करके हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, वेट, ठीक है। पॉसिबल है मार्केट स्पेलिंग कैपिटल में होगा, ठीक है। तो ये भी अपना हो चुका है। अपने इस सेक्शन में चलते हैं और क्वांटिटी 0 है, ऑर्डर टाइप भी हमने दे रखा है, वैलिडिटी प्राइस भी 0 है क्योंकि हम मार्केट ऑर्डर कर रहे हैं, क्वांटिटी 1 है। सारा सक्सेसफुल तो लग रहा है। चलिए इसको हम रन कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे हम इस कोड को रन करते हैं, ट्रिगर प्राइस को भी मुझे 0 करना पड़ेगा, वेट, ट्रिगर प्राइस भी 0 है, प्राइस भी 0 हो चुका है, मार्केट ऑर्डर है। तो अब यहाँ पे जैसे हम कोड करेंगे, हमारा जो कोड होगा वो ऐसा हमारा जो ऑर्डर होगा वो ऐसा मार्केट ऑर्डर ट्रीट होगा और हमारा ऑटोमेटिकली ऑर्डर जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको रन कर लेता हूँ। अगर ये सक्सेस होगा तो हमको स्टेटस में सक्सेस बताएगा, ठीक है। यहाँ पे सक्सेस बता रहा है, ऑर्डर आईडी वही 292 का यहाँ पे ऑर्डर सक्सेस है। इसका मतलब वहाँ पर हमारा जो ऑर्डर है, जो ओपन ऑर्डर था, वो इस समय क्लोज हो चुका होगा और ऑर्डर हमारा लग चुका होगा, ठीक है। तो वेट, यहाँ पे हम देख लेते हैं। हाँ, तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। ये जो कैंसिल है ये पिछला था, ठीक है, ये अभी हमारा नहीं था, ये मैंने कुछ और बनाया हुआ था, ये उसका था, ठीक है। हमारा ओपन ऑर्डर की बात होती। ये जो फर्स्ट था ये मैंने जस्ट एक ट्राई पर्पस के लिए मैंने किया हुआ था। हमारा ऑर्डर ये वाली थी, ठीक है, जिसको हमने अभी मॉडिफाई किया हुआ था, ठीक है। तो इसको हमने 2:51 में हमारा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इसी को हमने मॉडिफाई किया हुआ था, ठीक है। तो आपने देख लिया था कि किस तरह से हमने ऑर्डर को मार्केट ऑर्डर के तौर पे मॉडिफाई करके हमने उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लिया था, राइट। तो चलिए हम फिर से एक ऑर्डर प्लेस करते हैं, वेट, यहाँ पर हम फिर से एक ऑर्डर प्लेस करते हैं इसी सेम कंपनी का, ठीक है। और इसको हम लिमिट ऑर्डर के तौर पे फिर से देख लेते हैं। जैसे लिमिट ऑर्डर है 191 के, फिर से हम इसको कर लेते हैं 190 पे, ठीक है। 190 पे करके अब हम इसको देखते हैं कि क्या ये हमको क्या रिस्पांस देता है, ठीक है। तो इसको हम फिर से यहाँ पर से रन कर लेते हैं, वेट, रन कर लिया हमने। 1 क्वांटिटी था तो सक्सेसफुली यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, ठीक है। सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। तो हमको फिर से एक हमारा ऑर्डर यहाँ पे ओपन सेक्शन में दिखाएगा। ऑर्डर में चलते हैं, ऑर्डर में देखिए फिर से हमारा एक ऑर्डर ओपन हो चुका है जिसको हमने 190 पे रखा हुआ था। अब मुझे इस ऑर्डर को कैंसिल करना है, ठीक है। तो इस ऑर्डर को हम किस तरह से कैंसिल करते हैं, इसका भी कोडिंग कर लेते हैं, वेट। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट स्टेप है, इसकी ऑर्डर आईडी को हमको कॉपी करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर से इस ऑर्डर आईडी को यहाँ से अपन कर लेते हैं कॉपी, वेट, पहले हम इसको कर लेते हैं सेलेक्ट, फिर Ctrl+C, कॉपी हो चुका है ऑर्डर आईडी। और ये हमारा मॉडिफाई वाला कोड था, ठीक है। ये हमारा ऑर्डर कैंसिल वाला कोड है। तो यहाँ पे मैं इस ऑर्डर आईडी को यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ, वेट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है Ctrl+V, ठीक है। हमने ऑर्डर आईडी यहाँ पे पेस्ट कर रखा है, 109 है क्या, एक बार देख लेते हैं, वेट, हाँ ठीक है 109 है। अब इस ऑर्डर को हमको कैंसिल करना है, फिर से एक्सेस टोकन हमने डिक्लेयर कर रखा है, इसको हम रन करते हैं। अगर सक्सेसफुली होगा तो कैंसिल, देखिए स्टेटस सक्सेस हो चुका है। अब वहाँ पर हम देखेंगे तो हमारा ऑर्डर जो है कैंसिल हो चुका होगा, वेट, देखिए यहाँ पर हमारा जो ओपन ऑर्डर है वो 0 हो चुका है। कैंसिल ऑर्डर में देखते हैं तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर कैंसिल हो चुका है जिसको कि हमने 190 के प्राइस पे रखा हुआ था, ठीक है। तो ओके, तो आप फाइनली देख सकते हैं कि किस तरह से हमने पाइथन कोडिंग की मदद से रियल टाइम में ऑर्डर प्लेस किया था, राइट। लिमिट ऑर्डर लगाया हमने, फिर उसको हम मॉडिफाई करके ऐसा मार्केट ऑर्डर में हमने ऑर्डर पंच किया और उसके बाद फिर हमने एक लिमिट ऑर्डर लगा करके उसको किस तरह से हमने ऑर्डर आई की मदद से कैंसिल किया।
इसके बारे में हमने जाना, राइट। तो चलिए अब हम इस अपने लॉग आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो पाइथन कोडिंग की मदद से किस तरह से हम लॉग आउट करते हैं इसको भी देख लेते हैं। तो ये भी एक कोड है जिसको आप डॉक्यूमेंट सेक्शन से जा करके देख सकते हैं। लॉग आउट का ऑप्शन है, एक्सेस टोकन हमने दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसको हम रन करके अपना सिस्टम को लॉग आउट कर लेते हैं। देखिए हमारा स्टेटस सक्सेसफुल यहाँ पे हो चुका है। तो अब हम अपने टर्मिनल से लॉग आउट हो चुके हैं, ओके।